हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे देखिए आपकी जो है साउथ इंडियन बैंक में रिक्रूटमेंट है। अप्लाई आपको आईटी और डिजिटल बैंकिंग में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें। एक तो ये फॉर्म बिल्कुल फ्री का है, इसमें कोई फीस नहीं है, नो फीस। तो इस वजह से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट का खर्चा भी नहीं रहेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये आपकी आईटी और डिजिटल बैंकिंग की आपकी ये जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके लिए जो साउथ इंडियन बैंक का है, यहाँ पे आईटी और डिजिटल बैंकिंग में मांगा गया है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हैं साउथ इंडियन बैंक में। केरला कर्नाटका की ये जॉब है दोस्तों, और बिल्कुल फ्री का ये फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एजुकेशन जो है आपका एजुकेशन कम से कम आपके पास जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब ग्रेजुएशन में क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन में आपको बता दूं, आपके पास जो होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, तो जो भी बीसीए आपने कर रखा है, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका एडवांटेज है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है आपका साउथ इंडियन बैंक का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर रखी गई है, और बहुत कम समय आप लोगों के पास इसे अप्लाई करने के लिए 15 सितंबर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। आईटी ऑपरेशन डिजिटल बैंकिंग की ये जॉब है। लोकेशन केरला रहेगी, कर्नाटका रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों ये बैंकिंग सेक्टर में आपकी जॉब है साउथ इंडियन बैंक की। अब ये जो जॉब है आपकी ऑफिसर ग्रेड की है, तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड यहाँ पे आपकी जॉब है आईटी ऑपरेशन में, डिजिटल बैंकिंग में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, ये एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री का है, पर लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे कैसे मांगा गया है मैं आपको बता देता हूँ। इस जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे, देखिए यहाँ पे फ्रेशर के लिए कोई जॉब नहीं है, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे आपके लिए फ्रेशर के लिए कोई जॉब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब है, पर लेकिन ये जो एक्सपीरियंस रहता है वो कईयों के पास रहता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट जो है 8 सितंबर से 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो एलिजिबिलिटी में आपको सीधे चलता हूँ एलिजिबिलिटी में। तो यहाँ पे पहले आईटी ऑपरेशन और डिजिटल बैंकिंग की जॉब है, ग्रेजुएशन रखा गया है, सिंपल। ठीक है, एज यहाँ पे आपकी 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई पदों पे आपके यहाँ वैकेंसी। अब मैं वैकेंसी डिटेल और एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो पहले आईटी ऑपरेशन की बात करूँ तो आईटी ऑपरेशन में आपका जो है नेटवर्क सिक्योरिटी में, आपका एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आपका फिनैकल इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेट में, और फिनैकल एडमिनिस्ट्रेटर में आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे बहुत लोगों के पास जो होता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस रहता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई भी आपको स्केल सेकंड के लिए आपको करना पड़ेगा, तो स्केल सेकंड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपको जो एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस रखा गया है। स्केल सेकंड और स्केल थर्ड तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट आपको इसकी दी जाएगी। वहीं आपका जो फिनैकल इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटर का है, उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो बहुत जो कैंडिडेट हैं वो जो फिनैकल में काम कर रहे हैं, 2 साल तक हो गया है उन्हें एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्हें 3 साल का हो गया एक्सपीरियंस तो फिनैकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड के लिए। ठीक है, स्केल फर्स्ट और स्केल सेकंड की जॉब रहेगी आपकी। जो आपका स्केल फर्स्ट रहता है वो आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट रहता है, वो पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब ऑफिसर के लेवल का होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लेवल का होता है। ठीक है, तो जो मैनेजर की स्टार्ट होती है, बैंक में मैनेजर बनते हैं, उसमें आपका जो स्टार्टिंग जो होता है स्केल, वो आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट होता है, जिसको हम पीओ बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, तो इससे स्टार्टिंग होते हैं आपके। इसी तरह आपका जो है सीनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट बैंकिंग के लिए, आपका जो मोबाइल बैंकिंग है उसके लिए आपका 10 साल का मांगा गया है। तो ये तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा गया है। तो है भी ये सीनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट। इंटरनेट बैंकिंग में भी 10 साल का मांगा गया है, ये भी सेकंड और थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका डेवलपर जो होते हैं आपके बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में, एंड्रॉयड वाले, तो यहाँ पे उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इस वैकेंसी को अगर आप देखो, अगर आपने एंड्रॉयड कर रखी है, अगर आपने एंड्रॉयड में कर रखा है, एंड्रॉयड आपने सीख रखा है और आपने उसमें 2 साल तक काम किया है, ठीक है, एंड्रॉयड में, तो आप यहाँ पे स्केल फर्स्ट के लिए यहाँ पे इस बैंक में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर EFT में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, स्विच एडमिन में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग सेकंड और थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्केल सेकंड
थर्ड के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सारे मैंने दे दिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करते ही सीधे आप लोग जैसे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के करियर अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, इसे जाके सीधे अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जाके सीधे अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई आपको करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, बेसिक जानकारी डालनी, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पीओ की वैकेंसी है, स्केल फर्स्ट की वैकेंसी है दोस्तों, और इसके लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हो। तो इस वैकेंसी से जुड़े हुए सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।